कनीना गैंगरेप 3 मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया, 5 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। कनीना क्षेत्र के चर्चित गैंगरेप में 8 आरोपियों में से 5 को किया बरी, 3 गैंगरेप में दोषी करार। कल सुनाई जाएगी सजा। 12/9/2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ स्कूल बस में सवार होकर कोचिंग के लिए गई। बस स्टैंड से उतरकर वह कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी गांव के कुछ लड़कों ने उसे पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उसे एक गाड़ी में बिठाकर एक कुएं पर लेके गए, जहां पर दोषियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत खराब होने पर इन लोगों ने गांव के एक चिकित्सक संजीव को घटनास्थल पर बुलाया। चिकित्सक से पीड़िता का उपचार करवाकर उसे भेज दिया। आरोपी खालिस्तान पर आईपीसी की धारा 118 व 120 बी का चार्ज किया गया। उस पर आरोप था कि जिस ट्यूबवेल पर गैंगरेप हुआ था वह उसका है। उसके अलावा खालिस्तान पर धारा 118 आईपीसी, खालिस्तान पर 2202 आईपीसी तथा 123 पर आईपीसी की धारा 216 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया। प्रोसिक्यूशन कुल 33 गवाहों को अदालत में के समक्ष पेश किया। सभी गवाहों ने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्पेशल कोर्ट की इंचार्ज एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत में 3 मुख्य आरोपियों को गैंगरेप का दोषी करार दिया गया तथा बाकी 5 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिन पर गैंगरेप का आरोप नहीं था। अब 29/10/2021 को क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए तारीख मुकद्दर की गई है। इस केस में शिकायतकर्ता को आज न्याय दिलवाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं चेयरमैन ने करण सिंह यादव एडवोकेट को उपरोक्त केस की पैरवी पीड़ित पक्ष की तरफ से करने के लिए नियुक्त किया है, जिस पर पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हैं करण सिंह ने उपरोक्त मुकदमे की पैरवी की। करण सिंह यादव ने बताया कि यह केस उनको निःशुल्क लड़ा है। उन्होंने कनीना जो गैंगरेप मामला था उसमें आज फैसला सुनाया गया, क्या मामला था और क्या फैसला उसके अंदर आया? 12/9/2018 को कनीना के अंदर गैंग रेप जो पीड़िता के साथ किया गया था उसकी एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तथा उस दौरान पीड़िता के साथ ये जघन्य अपराध किया गया था, इसलिए यह मामला हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में मीडिया के अंदर बहुत ही प्रचारित हुआ था। जो पीड़िता का हाल जानने के लिए स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा व उनके साथ अधिकारीगण ने भी पीड़िता से इस बारे में उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल में यात्रा की थी। तदुपरांत उपरोक्त केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें आईपीएस लेवल के अधिकारी भी शामिल रहे और इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत 8 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी, जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा इसमें 33 गवाह एग्जामिन किए गए। जब चार्जशीट दायर हुई उससे पूर्व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन व सेक्रेटरी के द्वारा पीड़िता पक्ष की दरख्वास्त पर मुझे उपरोक्त केस की पैरवी करने के लिए बतौर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुझे इस केस की पैरवी करने के अधिकार दिए गए थे। जो पीड़ित पक्ष की तरफ से मैंने लगातार उपरोक्त केस की पैरवी की है, जिसका नतीजा आज अदालत ने अपने निर्णय द्वारा सुनाया है। इस नतीजे के मुताबिक 3 जो मुख्य आरोपी थे जिन पर गैंगरेप के आरोप थे उनको दोषी करार दिया गया है तथा जो बाकी अभियुक्त थे जिन पर 202 आईपीसी के, 118 आईपीसी के, 216 आईपीसी के आरोप थे उनको बरी किया गया है तथा 29 तारीख को क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए तारीख निर्धारित की गई है। उपरोक्त केस का फैसला माननीय श्री मोना सिंह जी, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोर्ट में काम कर रही हैं, उनके द्वारा ये निर्णय दिया गया है।